हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एलएफटी का अगला टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एएसटी और एसजीओटी सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलो एसीटेट ट्रांस एमाइनेज। ये जो टेस्ट होता है ये लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है और हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनके बेस पे यहाँ पे क्लासीफाइड किया हुआ है कि जो ऑर्गन हार्ट है इसमें एसजीओटी की वैल्यू कितना होता है, अंदर इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं पीटी कितना होता है, लीवर में एसजीओटी कितना होता है और पीटी कितना होता है, स्केलेटन में और किडनी में, ये सब ऑर्गन में, पेनक्रियाज में कितना होता है इसका लेवल, स्प्लीन में कितना होता है, लंग्स में और सीरम में मिनिमम OT20 और SPT16। तो दोनों जो एंजाइम्स होते हैं ये टिश्यूज़ में और जो रिलेटिव होता है इनमें जो अमाउंट्स वेरी करता है आपस में दोनों का, हार्ट मसल्स में जो है रिचर होता है AST और जबकि लीवर में जो है सबसे ज़्यादा ALT की मात्रा यानी कि जो हमारा SGPT है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो। AST जो है रिफ्लेक्ट करता है हमारे हिपैटिक सेल्स के डैमेज के बारे में और स्पेसिफिक फॉर लीवर के लिए टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये कुछ और बीमारी होती हैं जैसे हार्ट डिजीज़ है या मसल्स को डिजीज़ है या ब्रेन डिसऑर्डर है तो उसमें भी जो है हमारी जो पीटी है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देयरफॉर दिस टेस्ट जो है ये हम करते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए जैसे वेरियस हार्ट डिजीज़, मसल्स ब्रेन डिसऑर्डर्स और जैसे MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उनके लिए भी ये टेस्ट करते हैं जो हमारा SGOT टेस्ट होता है। इसका नॉर्मल जो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल होता है इसका नॉर्मल 0 to 41 IU यानी कि इंटरनल यूनिट पर लीटर होता है एट 37 डिग्री टेम्परेचर। और एक्यूट जो हमारा MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है इसमें इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो 12 आवर्स होते हैं उसमें इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है और अगले जो 24 आवर्स में उसकी वैल्यू पीक पर चली जाती है और पेशेंट जैसे जैसे नॉर्मल होता है तो अगले 3 से 5 दिन में इसकी वैल्यू जो है फिर वो नीचे आ जाती है और वो इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है या थोड़ी कम हो रही है, उसके इन्फेक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है। एलिवेटेड जो हमारा AST होता है वो नीचे बीमारियां दी गई हैं, इन डिजीज़ में ये इंक्रीज हो जाता है जैसे एक्यूट हिमोलाइटिक एनीमिया, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है पैनक्रियाज में, एक्यूट रीनल फेलियर जिसमें किडनी अपना फंक्शन नहीं करती है, सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस, हार्ट अटैक, प्राइमरी मसल्स डिजीज, रिसेंट सर्जरी, सीवियर बर्न और माइल्ड इंजरी, मसल्स इंजरी, इन सब में जो है इनका लेवल जो है AST जो हमारा एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज होता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये जो लेवल है मोर देन 350 IU पर लीटर अगर जो होता है तो मैसिव इन्फेक्शन होता है और पेशेंट फेटल हो जाता है, और अगर 150 से ज़्यादा है तो उसको हम मॉडरेट बोलते हैं, वो मॉडरेट होता है, और बिलो 50 है तो वो लो मॉडरेटी पे डिपेंड करता है। अदर डिजीज़ में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है जैसे मसल्स में, हिपैटिक डिजीज़ में, और दोनों में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एट OTPT में, क्योंकि SGPT और OTP जो PT होते हैं दो मेनली एंजाइम लीवर के लिए होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो MI होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन इनमें OT मात्रा बढ़ जाती है और PT जो है वो नॉर्मल होता है। इनका रेशो अगर बात करें ALT SG में तो इनके लिए फिजिशियन जो है आपस में इनकी ईटियोलॉजी देखते हैं, इनका रेशो देखते हैं कहाँ एबनॉर्मलिटीज़ होती है। AST जो ALT हमारा जो रेशो होता है वो नॉर्मली 0.7 to 0.9 पर वेरी करता है, और इन्फेक्शन हेपेटाइटिस डिजीज़ में, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में और अदर जो कंडीशंस होती है लीवर की उनमें जो अलग अलग इनके रेशो जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया हुआ है कि जो ALT है एलानाइन ट्रांसएमाइनेज, इसका ग्राफ दिखाया हुआ है, और एस्पार्टेट जो AST है ये दिखाया और बिलिरुबिन है, ये तीनों के तीनों जो हैं वायरल हेपेटाइटिस में इंक्रीज हो जाते हैं, और AST ALT और बिलिरुबिन जो है इन तीनों की वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाती है। ये ग्राफिक के इसमें दिखाया हुआ है। जो अगला हमारा ग्राफ है इसमें अदर एंजाइम है CKMB, क्रेटिनिन काइनेज MB जो है, और इसके अलावा HBDH, AST, LDH, CK, ये सारे के सारे एंजाइम हैं। AST और CK जो रेज हो जाते हैं 6 आवर में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, और HB और DH जो होता है और LDH होता है ये एलिवेटेड हो जाते हैं बाद में, और फिर ये लॉन्गर पीरियड मतलब कई दिन तक ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
ये कुछ यहाँ पे एंजाइम्स दिखाए हुए हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं जो हम मेज़र करते हैं अलग अलग हमारी डिजीज़ के लिए, जैसे AST और हमारा SGOT जो है, जो इसका पूरा नाम है, इनके AST बोलते हैं, हार्ट और लीवर डिजीज़ में इंक्रीज हो जाता है। ALT जो और SGPT जो होता है ये हार्ट और लीवर डिजीज़ में बढ़ जाता है। AL पे लिखना है फर्स्ट में बोन, इंटेस्टिन और अदर टिश्यूज़ में प्रॉब्लम हो उसमें। ACP जो एसिड फॉस्फेटेज है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है। और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जिसको GT बोलते हैं, लीवर डिजीज़ में इंक्रीज हो जाता है। क्रेटिनिन काइनेज जो है मसल्स इंक्लूडिंग कार्डियक मसल्स में प्रॉब्लम है उसमें इंक्रीज हो जाता है। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो हार्ट, लीवर, मसल्स और RBC में प्रॉब्लम में ये इंक्रीज हो जाता है। और अल्फ़ा मेलेज जो पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, उसमें इसकी वैल्यू जो है एंजाइम की वो बढ़ जाती है। इसमें जो हमारा टेस्ट कर रहे हैं हम SGOT, इसका मेन होता है कि भाई जो कोई डिजीज़ है उसको देखना कि आप किस प्रकार की प्रॉब्लम है, वो उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसको डायग्नोस करना। और इसके अलावा जो प्रोग्नोसिस है उसके बारे में देखते हैं, अर्ली डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ को डिटेक्शन करने के लिए और प्रोग्नोसिस के लिए ये सब जो है हेल्प करता है हमारी डिजीज़ में। इसलिए हम जो है यहाँ पे AST जो है ये टेस्ट हम करते हैं। ये हमारा जो SGOT है इसका ये बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कहाँ कहाँ सेल्स में प्रेजेंट होता है और कैसे कैसे ये हमारी बॉडी में ये किस किस बीमारी में इंक्रीज़ होता है। वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में नीचे बताया हुआ है कि जो AST होता है, लीवर डिजीज़, स्केलेटल मसल्स, किडनी, ब्रेन, ब्लड सेल्स, इन सब में पाया जाता है। और जब इनमें इंजरी होती है फिर ये हमारे ब्लड में आ जाता है, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये इंक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे जो अलग अलग कुछ डिजीज़ हैं, जैसे MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन में डिक्रीज़ हो जाता है। किसी जो डायलिसिस की प्रॉब्लम है या कोई विटामिन B6 की डिफिशिएंसी है उसको, डिफरेंट टाइप की। और इसका फंक्शन होता है कि ये जो हमारा एस्पार्टेट ट्रांसमिटेड होते कैटालाइज करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ द एस्पार्टेट एंड द अल्फा ग्लूटाडेट टू द ऑक्सलोएसीटेट एंड ग्लूटामेट। इसकी रिएक्शंस होती है इसमें जो कैटालाइज करता है एस्पार्टेट अमाइनोनेज, और जो एस्पार्टेट है ये प्लस अल्फा ग्लूटामेट इज इक्वल टू ऑक्सलोएसीटेट और ग्लूटामेट। इसके बाद इसका जो प्रिंसिपल होता है मेन यही होता है जो इसमें नीचे दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा L एस्पार्टेट है प्लस इसमें 2 जो ऑक्सलोएसीटेट है वो ऑक्सलोएसीटेट और L ग्लूटामेट में चेंज हो रहा है। इसको हम फोटो क्लोरीमेट्री या जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके द्वारा जो है इसमें कलर जो आता है उसके द्वारा इसको हम मेज़र करते हैं और फिर इसका हम रिपोर्ट करते हैं। ये हमारा जो डेमो एस्टिमेशन है अरबा किट के द्वारा। और एस्पार्टेट प्लस 2 ऑक्सलोएसीटेट इज इक्वल टू ऑक्सलोएसीटेट प्लस L ग्लूटामेट, और ऑक्सलोएसीटेट पर NADH, इसमें MDH जो है ये एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पे, मैलेट और NAD बनेगा। फिर सैम्पल पाइरुवेट जो है सिंपल पाइरुवेट और NADH, LDH इसमें यहाँ पे यूज होगा, और जो L लैक्टेट प्लस NAD यहाँ पर बनेगा। तो ये रिएक्शंस होगी। इसके बाद में फिर आगे इसको हम कैलोरीमीटर पे रीडिंग लेंगे इसका, इसको हम टेस्ट करेंगे वहाँ पे। ये हमारा लैब प्रोसीजर है। जितने भी रिएजेंट्स होते हैं उनको 37 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आते हैं पहले, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखे होते हैं। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री होता है, तो वहाँ पर जितने भी रिएजेंट है वो हमारे बिल्कुल कोल्ड होते हैं, तो उनको हमें रूम टेम्परेचर पे लेके आना है पहले। फिर हमें मेजर करना है 1000 UL हमें रिएजेंट लेना है जो वर्किंग रिएजेंट है हमारा, और उसमें डालना है 100 UL हमें सैंपल डालना है, मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें इसको इंक्यूबेट करना है और डायरेक्ट फिर हम जो हमारी ऑटोमेटिक एनालाइजर होता है उसमें एस्पायरेट करना है। और उसके बाद जो हमारी वहाँ पे रीडिंग आ जाती है, या हम कैलोरीमेट्री कर रहे हैं तो उसको रिएजेंट जो वैल्यू आती है उसको हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसको हम रिपोर्टिंग करते हैं। जो एक्टिविटी होती है OLT की वो 37 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं, और उसकी रिपोर्ट जो है IU पर लीटर में दी जाती है। ये हमारा लीवर होता है जिसके अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर बताए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन और उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है। बाइल जो है यहाँ पे उसको ड्रेनेज करता है। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन करता है ब्लड ग्लूकोज को, और हमारी बॉडी में सिंथेसिस करता है जितने भी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, और उनको स्टोरेज करना का भी काम करता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ये सप्लाई कर देता है हमारी बॉडी में। ये बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं हमारे किस किस बीमारी के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हमारा एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज है हेपेटोसेलुलर डैमेज, एस्पार्टेट अमीनो एस्पेट है हेपेटोसेलुलर डैमेज में, बिलिरुबिन जो हमारा कोलेस्टाइटिस पथरी बन जाती है हमारे इसमें लीवर में, और इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण,
ALP कोलेस्टाइटिस, इन्फेक्टिव डिजीज, पाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT जो हमारा सिंथेटिक फंक्शन। एल्ब्यूमिन जो होता है सिंथेटिक फंक्शन के लिए। गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज कोलेस्टाइटिस और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। और 5 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कोलेस्टाइटिस और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल वैल्यू हैं जो हमारा AST है 5 to 40 IU पर लीटर। ये जो हमारा ALT है 5 to 35 IU पर लीटर। ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज 35 to 130 IU पर लीटर। गामा ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टाइडेज GTT बोलते हैं इसको 10 to 48 IU पर लीटर। एल्ब्यूमिन जो है 3.5 to 5 ग्राम पर लीटर। प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT 12 to 13 सेकेंड। और बिल्यूरिबिन जो है वो नीचे दिया हुआ है, 2 तरह का होता है, एक टोटल एक कॉन्जुगेट। टोटल 0.3 से 1 मिलीग्राम% और बिलो 0.2 मिलीग्राम जो होता है वो होता है हमारा कॉन्जुगेट बिल्यूरिबिन। ये यहाँ पे मोस्ट मार्क्ड हमारा जो एलिवेशन यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है AST 15 गुना यानी कि 15 टाइम्स बढ़ जाता है एक्यूट जो वायरल हेपेटाइटिस में, टॉक्सिन इंड्यूस हेपेटोसेलुलर डैमेज में। और इसके बाद जो हमारा सेंट्रीलोबुलर नेक्रोसिस जो होता है हमारे इसको इस्कीमिया के कारण वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये यहाँ पे डायग्राम के द्वारा दिखाया मॉडरेट एलिवेशन है 5 to 15 टाइम्स और ये माइल्ड है तो जो 1 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एक्यूट बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड द ड्रग्स इंड्यूस हेपेटाइटिस। माइल्ड में सीरोसिस और नॉन एल्कोहलिक स्टेटोसिस और कोलेटाइटिस जो है ये यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें यहाँ पे जो इसमें डायग्राम बना रखा है पूरा चार्ट के द्वारा यहाँ पे इसको बताया हुआ है। डायग्नोस्टिक वैल्यू जो है ट्रांसमिशन का फर्स्ट लेबोरेटरी जो है हमारे एब्नॉर्मलिटीज वो डिटेक्ट करते हैं इसके द्वारा अर्ली फेज में। वायरल हेपेटाइटिस देखते हैं उसमें वो एलिवेटेड है या नॉर्मल है या मॉडरेट है। और हेपेटाइटिस में हम देखते हैं ये सब चीज़ें इसका प्रोसेस किया जाता है बिल्यूरिबिन को और देखते हैं कि वो जो वैल्यू है वो कहाँ तक है उसको सारे के सारे यहाँ पे इसको पता चलता है। टेस्ट के द्वारा हमें ये जो फिजिशियन है इसको देखते हैं। ये सेकेंडरी एलिवेशन है ट्रांसमिशन इसका ट्रांसएमाइनेज का जो परसिस्टेंट रहता है लंबे समय तक देखते हैं उसको हेपेटाइटिस में। और एब्सोल्यूट एलिवेशन जो बताता है वहाँ पे जो हमारा प्रोग्नोस्टिक वैल्यू जो है वो उसको देखते हैं कि भाई जो हेपेटाइटिस एक्यूट पहले कितना था और बाद में कितना था। तो ये चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट में देखते हैं कि वो जो किस तरह की इसको डिजीज़ है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या उसको एलिवेटेड है। तो थैंक्स बच्चों, आज का मेरा लेक्चर था किसके ऊपर, जो हमारा मेन इस पर फोकस था वो था SCOT। SCOT क्या होता है, उसका अदर नेम क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, किस डिजीज़ में वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये सब मैंने आपको इसमें जो वीडियो है इसमें बताया है। धन्यवाद।